हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीएससी बीए पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत ग्रुप ए, जिसमें अपन आज सॉल्यूशन करेंगे एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। जो मेथड्स यूज करेंगे न्यूटन रॉप्सन्स मेथड। तो न्यूटन रॉप्सन्स मेथड के थ्रू अपन सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी अपन को गिवन इक्वेशंस होगी, एल्जेब्रिक इक्वेशंस होगी, जिसको उसका रूट्स कैलकुलेट करेंगे न्यूटन रेफसन्स मेथड्स के थ्रू। इससे पहले अपनी दो प्रैक्टिकल की क्लास हो चुकी, जिसमें बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड्स, उसको अपन है ना देख चुके। तो आज अपन न्यूटन रेफसन्स मेथड्स को देखेंगे। तो अपना जो एक्सपेरिमेंट है, अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ये बीएससी पार्ट थर्ड का। जिसमें एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल हो गया कि राइट ए सी प्रोग्राम, सी का कोड लिखेंगे। ये क्वेश्चंस अपन को जो दे रखा होगा ना, क्वेश्चंस पेपर में आता है ये। टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस, एक गिवन इक्वेशंस होगी। तो इक्वेशंस आप देखोगे तो इक्वेशंस अपन को है ना ये दे रखी है कि इक्वेशंस क्या गिवन है, इसको ज्यादा फोकस करना अपन को। x3 - 3x - 5 इक्वल 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन्स मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। इसकी अपन एक्यूरेसी चेक करेंगे कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट आना चाहिए रूट्स का, विच लाइज है ना इन 2,3, मतलब रूट्स जो होगा वो इसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अपन है ना ये कैसे सोल्व करेंगे। तो अपन को ये गिवन इक्वेशंस है ना ये दे रखी है, ये वाली इक्वेशंस। तो इसको अपन सोल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये इटरेशन प्रोसेस यानी रिपीटेशन वाला प्रोसेस है। इसमें अपन है ना कई स्टेप्स में सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, और एक्यूरेसी जब ये आ जाएगी ना अपना 4 डेसिमल प्लेसेस तक की, तो अपन स्टॉप कर देंगे। तो न्यूटन रॉप्सन्स मेथड्स का जो फॉर्मूला दे रखा है कि अपन को एक फंक्शंस के कैलकुलेट करेंगे, ये एफ एक्स एन, ये एक इक्वेशंस है ना, फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशंस यहाँ है ना कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये डिवाइड करके फिर एक्स एन माइनस कर लेंगे अपन यहाँ पे, एक्स एन माइनस एफ फंक्शंस हो गया एक्स एन, और फिर डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो गया फंक्शंस का एक्स एन का। और ये एक्स एन में से फिर जो ये डिवाइड करके माइनस करेंगे, ये आपका एक पर्टिकुलर रू आ जाएगी, रूट्स की स्टेप्स आ जाएगी, ये एक्स एन माइनस n+1। तो यहाँ पे जो एफ एक्स जो दे रखा है ना, ये तो इक्वेशंस फंक्शंस की फॉर्म में अपन डिफाइन कर देंगे, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकाल के और यहाँ पे फंक्शंस की फॉर्म में उसको डिफाइन कर देंगे। फिर कोई भी पर्टिकुलर x0 या अपन जो भी रूट्स होगा ना इनपुट में डाल लेंगे, फिर इससे कैलकुलेट करेंगे, और एक इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन से ये दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और फिर डिवाइड करके और एक्स एन माइनस करके और यह चेक करेंगे रिजल्ट्स को। तो ये भी ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर इस फॉर्मूले को अपन को फोकस करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब ये किस तरह से ना कोड लिखेंगे, तो अब सोर्स कोड देखो आप। तो सोर्स कोड लिखेंगे तो इक्वेशंस को माइंड में रखते हुए यहाँ पे ये पूरा है ना डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो ये तो अपना टाइटल हो गया। टाइटल के लिए आपको ये जरूरी है, ये तो ना आपका कमेंट सेक्शन हो जाएगा। बिगिनिंग पे तो ये लगाना स्लेश स्टार, और क्लोजिंग पे स्टार स्लेश, और यहाँ प्रोग्राम का हेडिंग लिख देंगे कि प्रोग्राम आप किससे रिलेटेड बना रहे हो। और ये आपका लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग हो जाएगा, ये लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग हो जाएगा, लिंकिंग सेक्शन। ये याद हो जाना चाहिए, बार बार मैं रिपीट करता हूँ तब तक तो याद हो गया होगा। लिंकिंग सेक्शन लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी होती है। इनमें क्या होता है, फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो ये मेस का फंक्शन अपन यूज करेंगे फेब्स, एक ये फंक्शन अपन यूज करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। तो ये ना मेस डॉट एच आएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये इक्वेशंस को डिफाइन कर दिया। तो ये डिफाइन से क्या होता है कि कोई भी अपन को इक्वेशंस जो दे रखी होगी वो फंक्शंस में डिफाइन कर देंगे। ये अपन को इक्वेशंस ये दे रखी है, x3 - 3x - 5 = 0। तो ये अपन है ना फंक्शंस एफ एक्स करके और पूरी की पूरी इक्वेशंस को ये डिफाइन कर देंगे। तो सी लैंग्वेज में ये हैज डिफाइन किया एक प्री प्रोसेसर है। तो इससे इक्वेशंस अपन डिफाइन कर देंगे। या इक्वल नहीं आएगा, पो का मतलब हो गया पावर, x⁻³ -3 × x - 5। यहाँ पे कोई सेमीकोलन भी नहीं लगाओगे। तो ये पावर एक फंक्शंस हो गया, मेस डॉट एच से एग्जीक्यूट होगा। तो एक तो ये फंक्शंस
पावर यूज कर रहे हैं तो मेश डॉट एच की लाइब्रेरी यूज होगी। और यहाँ पे 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स है, तो कोई भी अगर सिम्बल्स नहीं होता ना तो अपन है ना स्टार से डिनोट करेंगे उसको, जरूरी हो जाता है ये। और इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3, कॉन्स्टेंट वैल्यू का है ना ये डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना 3x² माइनस 3 बनेगा। तो ये आपका df हो गया, डिफरेंशियल है ना इसका, इस इक्वेशंस का। तो 3x² ये हो गया आपका 3x² माइनस 3। तो ये आपका 3x² को अपन ने डिफाइन कर दिया इसे, ये आपका df हो जाएगा 3x² माइनस 3। तो ये एक तो है ना ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। और अपन जो एक्यूरेसी चेक करेंगे 4th डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए, तो ये ई की वैल्यू हो जाएगी टॉलरेंस वैल्यू, तो इसको भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो फिक्स करेंगे तो ये कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, ये आपका है ना फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट डिफाइन कर दिया अपन ने, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कांस्टेंट भी जो डिफाइन करेंगे वो हेस डिफाइन से ही करेंगे अपन। तो एक तो आपका ये इक्वेशंस बन गई, ये डेरिवेटिव जो हो गया, ये आपका कांस्टेंट डेटा हो जाएगा कि इस डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट निकालेंगे। तो ई को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। यहाँ फिक्स करने का मतलब है कि आप इसको है ना कीबोर्ड से नहीं लोगे इनपुट को। तो 0.000 4 टाइम्स 1, ये ई की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया कि इस एक्यूरेसी को चेक करते हुए मैं रिजल्ट्स प्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू हो जाएगी ये, है ना। अब अपन को लॉन्ग फ्लोट कि अपने पास क्या होता है कि एक तो फ्लोट होता है और एक लॉन्ग फ्लोट होता है। तो जनरल जो फ्लोट डेटा होता है ना, ये फ्लोट और एक होता है लॉन्ग फ्लोट, जिसको अपन डबल भी बोल देते हैं आगे जाके। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि ये तो है ना पॉइंट के 6 डिजिट तक की एक्यूरेसी चेक करता है, कि आपके जो होता है ना 6 डिजिट होते हैं पॉइंट के फ्लोट में नॉर्मली। और लॉन्ग फ्लोट कर दूंगा तो ये एक्यूरेसी है ना 0.14 डिजिट तक की हो जाती है, ये डबल प्रिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है डेटा। तो लॉन्ग फ्लोट में जो एक्यूरेसी आती है तो आपके ये ना ये 14 डिजिट तक का स्टोरेज आ जाएगा, इस तरह का है ना, ये 14 डिजिट तक की एक्यूरेसी आ जाएगी ये। तो लॉन्ग फ्लोट ले लिया, लॉन्ग फ्लोट के लिए फिर LF चलता है अपना। फ्लोट के लिए तो %f आता है, सबको पता है %f। लॉन्ग फ्लोट के लिए क्या आता है %LF, है ना। लॉन्ग फ्लोट और डबल ये सिमिलर है, इसको अपन डबल भी कर सकता हूँ। डबल में क्या होता है कि प्रिसीजन पार्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है कि लॉन्ग फ्लोट क्यों लिया, क्योंकि एक्यूरेसी है ना पॉइंटों की एक्यूरेसी हो सकता है अपन को 4 की जगह है ना 6 से 7 8 डिजिट तक की एक्यूरेसी चेक करना पड़ जाए। तो अपन लॉन्ग फ्लोट ही करके लेके चलेंगे। एक अपन बार बार प्रोसेस चलाएंगे इस रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए ना, इटरेशन प्रोसेस। तो इटरेशन को रिपीटेशन बोलूंगा मैं। तो मैक्स इटरेशन एक मैंने वो ले लिया, और एक आई ले लिया इटरेशन को फॉलो करने के लिए, तो ये इंटीजर में ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं ना एक इनिशियल रूट इनपुट में लूंगा, कि यहाँ एक इनिशियल रूट लेना पड़ेगा अपन को। एक गेस कर लेंगे अपन इनिशियल रूट क्या है, तो x 0 में चला जाएगा। ये लॉन्ग फ्लोट है तो लॉन्ग फ्लोट के लिए LF आ गया, यानी ध्यान देने का पॉइंट है। और ये आपका इनिशियल रूट एंड का चिन्ह लगता है, एड्रेस ऑपरेटर है ये। एंटर मैक्सिमम इटरेशन, कितने इटरेशन चाहते हो आप, तो यहाँ पे इटरेशन अपन है ना 10 रख देंगे यहाँ पे। अगर बीच में सॉल्यूशन हो गया तो अपन ब्रेक देके बाहर आ जाएंगे। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर के लिए %d आता है, कोटेशन बिगिन होगा क्लोज होगा कोमा एंड मैक्स इटरेशन। तो ये दो वैल्यू अपन इनपुट में लेंगे। तो एक तो अपन को इनिशियल रूट लेना होगा, और एक आपको मैक्स इटरेशन की वैल्यू लेनी होगी। फिर इसके आधार पे फिर अपन कैलकुलेशन में चले जाएंगे। अब कैलकुलेशन में जाएंगे तो ये इटरेशन जितना लेंगे ना उतना ही ये लूप चलाऊंगा मैं। तो ये आपका नहीं ये लूप चलेगा, ये वाला जो प्रोसेस है ये इटरेशन प्रोसेस चलेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये इटरेशन प्रोसेस चलाएगा, रिपीटेशन बार बार। तो सबसे पहले तो अपन F0 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शंस 0। तो F0 x0 है ना, यहाँ पे जो भी इनपुट में लिया वो वैल्यू यहाँ जाएगी। अब आप x0 अगर 2 लेके चलते हो तो 2 है ना सीधा ये f x0 मतलब यहाँ पुट कर देगा। सिंपल सा करने का मतलब है
या जो भी मैं x0 लूँगा तो यहाँ वैल्यू पुट कर देगा वो, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा। फिर ये पूरा कैलकुलेशन करके ये वैल्यू रिटर्न करके नीचे आ जाएगा, फिर आपका ये नीचे आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है ना, ये फंक्शन से चले जाएगी, और ये df ये हो जाएगा डेरिवेटिव जो हो जाएगा यहाँ पे x0 का। तो f1 में दूसरी वैल्यू आएगी, तो f0 और f1, तो ये जो अपन ने जो डिफाइन कर रखा ना, ये तो आपका f0 दे देगा और ये नीचे वाला f1 देगा, df वाला फंक्शन। तो दोनों से वैल्यू आएगी, और फिर ये अपना ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस कर दिया। ये जो स्टेप मैंने लिखी है अपने माइंड से नहीं लिखी, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखी है, ये फॉर्मूले से लिखी है, ये फॉर्मूले से है ना, ये पूरा डिफाइन कर दिया। फॉर्मूले में दे रखा ना कि f0 फंक्शंस एफ एक्स एन दे रखा है, और f1 तो ये डेरिवेटिव वाला फंक्शन दे रखा है ना, ये x1 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अपन इसको चेक करेंगे कि x1 में और x0 को माइनस करेंगे, और माइनस करके इसकी है ना पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे देगा ये अपन को, ये डिफरेंस करेगा और ऑलवेज पॉजिटिव रखिएगा रिजल्ट को, ऑलवेज रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, इसका रिजल्ट है ना पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। तो ये फेब्स का मतलब फंक्शंस एब्सोल्यूट, और फिर जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये डिवाइड करेगा x1 से। तो और ये लेस देन अगर e हो जाता है, e अपना ये डिफाइन है, e का मतलब इससे अगर बिलो चला जाता है रिजल्ट, तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्जन हो जाएगा। समझिए ना कि जो भी अपना ये डेटा आएगा f0 f1 x1 कैलकुलेट होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर अपन x1 माइनस x0 को माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके x1 से डिवाइड करूंगा, और ये डिवीजन करने पर अगर ई से स्मॉल नंबर आ जाएगा, तो ई से स्मॉल नंबर आ जाएगा तो अपना ये सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को। तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे अपन ने लाइन बना दी कि ये हो गया सॉल्यूशन कन्वर्जेज टू ए रूट्स, और नंबर ऑफ इटरेशन कौन से इटरेशन पे सॉल्यूशन आया, तो ये आई का मान या प्रिंट कर देगा। आई इंटीजर है तो परसेंट डी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्या रिजल्ट्स आया x2 में, ये इसमें x1 में क्या रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट को 8.4 मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस है। 8.4 का मतलब ये हो गया आपका 8.4 एफ है ना, ये परसेंटेंस लगा रखा मैंने, ये फॉर्मेटिंग है। तो 8 तो आपका ऐसे टोटल बॉक्स हो गए, ये से 8 तो आपके ना ऐसे ऐसे बॉक्स हो गए 8, ये तो 8 हो गया। 8 में से 4 है ना आपका डेसिमल प्लेसेस हो गया, ये 4 हो गया और एक पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पे 3 इंटीजर पार्ट हो जाएगा इसका। तो टोटल 8 में से 4 डेसिमल प्लेसेस रखेगा, और LF लॉन्ग इंटीजर के लिए हो गया। तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, ये प्रिंट कर देगा x1 का रिजल्ट। और ब्रेक का मतलब होता है कि अपना प्रोसेस एंड हो जाएगा, जब रिजल्ट आ गया तो अपन एंड करके बाहर आ जाएंगे। और अगर तुम कहते हो कि अगर ऐसा नहीं आता है तो अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर ये रीचेंज करेगा, x0 को रिप्लेस कर देगा x1 से। तो ये रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस x0 विद x1। x1 से x0 लॉस्ट हो जाएगा, नई वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू को लेके वापस दूसरे राउंड पे आएगा। तो इस तरह से चेंज करता रहेगा, और अपना है ना ये टॉलरेंस वैल्यू से नीचे जैसे रिजल्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा और अपन का रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लॉजिक में। तो फिर गेट सीएच करके अपन ने क्लोज कर दिया। अब इसका अगर रन करोगे, इसकी रीडिंग अपन दे, जैसे 2 दिया, इनिशियल रूट मैंने 2 दे दिया, और एंटर मैक्सिमम इटरेशन 10 दे दिया। तो ये फोर्थ नंबर का जो राउंड चलाएगा, पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे राउंड में इसका है ना सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को। तो सॉल्यूशन मिलेगा तो ये 2.2790, ये अपना एक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपना एक कंप्लीट एक प्रोग्राम हो जाता है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। और इससे अगर अपन को दूसरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे तो अपन को ये इक्वेशंस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे। तो इक्वेशंस चेंज करेंगे तो अपन को जो फंक्शंस डिफाइन करते हैं ना, अपन डिफाइन एफ एक्स, वहाँ यहाँ इक्वेशंस ये डाल देंगे। हो सकता है कि आपकी इक्वेशंस ऐसे आ जाए,
तो ये अपन को यही चेंज करना होता है। फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और वो डीएफ हो जाएगा और ये आपका एफ एक्स हो जाएगा। फिर ये अपन को ये भी दे सकते हैं, है ना, गिवन मतलब वो भी दे सकते हैं इंटरवल, कि इस इंटरवल में रूट्स होगा। तो अपन को फिर ये कैलकुलेशन है ना उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ये फिक्स है ये कोडिंग, खाली ये चेंजेज होता है बस ये वाला पोर्शन। और ये डेसिमल प्लेसेस भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक दे दे तो ई को भी आप फिक्स कर दो। आप चाहो फिक्स नहीं करो तो फिर ई को ना इनपुट में भी ले सकते हैं अपन, इनपुट में यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ। तो इस तरह से ये अपन है ना एक पूरा कोड ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका कोड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये फिर लिंकिंग डिफाइन करेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, वेरिएबल का डिक्लेरेशन लिखोगे, इनपुट में डेटा लोगे, फिर पूरा प्रोसेस चलाओगे, देन क्लोज करोगे और फिर रन करके देखोगे तो ये पूरा अपना ये पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में इक्वेशंस चेंज कर दे तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इसको रन करके देखना चाहो तो एक बार मैं इसको क्लोज करूँगा, तो रन करेंगे तो अपन डेस्कटॉप पे आ गया मैं। फिर डेस्कटॉप से है ना सी लैंग्वेज को जैसे खोल लिया, इस पूरे कोड में एक नए एकदम न्यू फाइल ले लेंगे अपन, ये टाइप कर देंगे, यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को अपन टाइप कर देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये पूरा ऐसे कैसे ना टाइप कर दो। अगर कोई पंक्चुएशन की एरर होती तो एरर को फिर दूर करो। तो टाइप करने के बाद में अपन को ये कोड नजर आएगा। फिर अपन इसको F2 से सेव कर लेंगे, सेव कर लो, न्यूटन नाम दे दिया मैंने ना। फिर इसको कंपाइलेशन करोगे Alt F9 से, तो अब ये सक्सेस है, कोई भी एरर नहीं है। तो फिर मैं इसको रन करूँगा, कंट्रोल F9 है डायरेक्ट रन करने के लिए। फिर इसमें यह रीडिंग देनी होगी मेरे को। तो सपोज मैंने इनिशियल वैल्यू 2 दे दी, ठीक ना, और मैक्सिमम इटरेशन मैंने ये दे दिया 10 दे दिया। तो अपन देखेंगे तो ये इसका है ना सॉल्यूशन कन्वर्जेज टू ए रूट्स नंबर ऑफ इटरेशन 4, रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज 2.27990। तो ये अपना इसका एक एक्यूरेट रिजल्ट आ गया। अब सपोज अपन को इक्वेशंस अगर चेंज कर दे तो अपन का कोड तो यही रहेगा, इक्वेशंस अपन बदल देंगे। अब इक्वेशंस मान लो कि मेरे को ये दे दे कि इक्वेशंस गिवन हो, जैसे अपन को इक्वेशंस दे देते हैं कि x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे ये x3 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर दे दे यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो प्लस दे दिया, यहाँ पे अपन को है ना प्लस दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन प्लस चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे इक्वेशंस को बदल देंगे, करने का ही मतलब अपना। तो यहाँ पे अपन इक्वेशंस को बदल देंगे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स ये लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 1 हो गया। सपोज ये इक्वेशन दे रखी है अपन को, ठीक है ना। अब इसका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का जो ये होगा डेरिवेटिव वो हो जाएगा एक्स क्यूब का, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और एक्स इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना, 2x हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स। हो जाएगा ना कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे अपन, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x ये हो जाएगा। टॉलरेंस वैल्यू अपनी यही रहेगी। अब इसको अगर रन करके देखें तो कंट्रोल F9 कर सकते हो आप, है ना। अब रूट्स इनिशियल रूट मान लो मैं दे देता हूँ 0.5 दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने 0.5 दे दिया इनिशियल रूट, यहाँ पे दे दिया मैंने 0.5 और इटरेशन दे दिया। जैसे एरर आ गई इसमें ना, वापस रन करो, कंट्रोल फंक्शंस F9, तो मैंने यहाँ पे दिया 0.5, ठीक है, इटरेशन दे दिया 10, तो ये आ गया इक्वेशंस माइनस में आया इसका रिजल्ट। अभी भी मैं नंबर ऑफ इटरेशंस 0.05 10 दिया, इक्वेशंस अपनी हो गई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया माइनस 2x,
+2x है ये, है ना, ये +2x है, तो रिजल्ट अपना सही नहीं आ रहा था इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मेरा गलत हो गया था, तो ये 2x रहेगा, ठीक है ना। अब कंट्रोल F9 करो, अब मैंने 0.05 दिया इसका रिजल्ट, 0.5 दिया, 0.5 है ना, और यहाँ पे 10 दिया, तो अब ठीक आ रहा है ये रिजल्ट, 7548 लगभग इतना आएगा इसका, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो कहने का ये मतलब है कि आपका यहाँ पे चेंजेज होगा, और एक ये है ना, डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे। तो इस तरह से अपन प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।